नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में जो उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में, जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो कार्बोहाइड्रेट के कमी से क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, हम लोग कल की अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा है कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का मूल काम क्या था, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है। सो विदाउट एनफ फ्यूल द बॉडी गेट्स नो एनर्जी। ईंधन नहीं रहेगा तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा। विदाउट एनफ ग्लूकोज, ग्लूकोज एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें क्या देता है। कार्बोहाइड्रेट तो सारी ऊर्जा देते हैं, ग्लूकोज सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। The central nervous system suffers which may cause dizziness और mental and physical weakness, शारीरिक और मानसिक कमजोरी उत्पन्न करता है अगर ग्लूकोज की कमी हो तो। ग्लूकोज की कमी को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। इफ बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। सो इफ द बॉडी हैज इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इनटेक और स्टोर्स, इट विल कंज्यूम प्रोटीन फॉर फ्यूल। दिस इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेक मसल्स। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर में मसल्स का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हमारा शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि क्या है, हमारे लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का काम है शरीर में मसल्स के ग्रोथ को बढ़ाना। Using protein for fuel instead of carbohydrate also puts stress on the kidney। ये हमारे जो किडनी होते हैं, किडनियों पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं अगर प्रोटीन का हम इस्तेमाल करने लगेंगे ऊर्जा के लिए तो। लीडिंग टू द पैसेज ऑफ पेनफुल बाय प्रोडक्ट इन द यूरिन। और यूरिन में क्या होगा, दर्द युक्त, ठीक है, पेनफुल दर्द युक्त पदार्थ आने लगेंगे, जिससे यूरिन पास करने में क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। People who don't consume enough carbohydrate may also suffer from insufficient fiber। अगर जिनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो उनके शरीर में रुक्षांश, फाइबर्स की भी क्या होगी, कमी होगी। विच कैन काउज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टिपेशन और पाचन तंत्र के संबंधित बीमारियां पैदा हो सकता है। तो ये सब डेफिशिएंसी है कार्बोहाइड्रेट के डेफिशिएंसी से ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो क्या रिकमेंड किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, बट दे मस्ट बी द राइट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने आपको कल ही डिस्कस किया था गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है ही, लेकिन हमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स को लेना चाहिए। फॉलोइंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, हमारा जो भोजन है, डाइट है, वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, हमें अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, मैदा इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। एंड गेटिंग एनफ स्लीप, और एक अच्छी नींद भी चाहिए, और शारीरिक क्रियाकलाप भी चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एंड फिजिकल एक्टिविटीज मोर लाइकली टू लीड टू गुड हेल्थ एंड एन appropriate body weight than focusing on or eliminating a particular nutrient। ठीक है। तो शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। क्या होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कैसे पोषक तत्व हैं, आवश्यक, एसेंशियल क्या है, पोषक तत्व है। बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फ्यूल सोर्स फॉर बॉडी, हमारे शरीर का जो निर्माण है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, प्रोटीन निभाते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर के ईंधन की तरह क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ईंधन जलने पे क्या देते हैं, ऊर्जा। तो प्रोटीन भी जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, ऊर्जा। सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, अर्थात 17 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो कितना ऊर्जा मिलेगा, 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी। लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी
दैट इज 37 किलो जूल पर ग्राम। लिपिड कितना देगा? 1 ग्राम लिपिड को अगर हम जलाएंगे तो 9 किलो कैलोरी या 37 किलो जूल पर ग्राम देगा ऊर्जा। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन भी क्या होते हैं? 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल का पॉलीमर, अर्थात एक अमीनो अम्ल है, हमने आपको जब डीएनए पढ़ाया था वहाँ भी बताया था, एक अमीनो अम्ल है, दूसरा अमीनो अम्ल है, तीसरा अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड 3। इस तरह से बहुत सारे हजारों की संख्या में अमीनो एसिड्स क्या होता है? जुड़ते जाता है और ये क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, पॉलीमर होती है, बहुलक होती है। और ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बंधन के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। वाई सो इज प्रोटीन इंपॉर्टेंट? प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटीन्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट विद इन बॉडी। ये हमारे शरीर के मूलभूत और संरचनात्मक क्या है? इकाई है। इकाई को मेंटेन करता है। फंक्शनल एलिमेंट्स विद इन बॉडी एंड आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक इंटरेक्शंस। चयापचय क्रियाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑल सेल्स एंड टिश्यूज कंटेन प्रोटीन। सभी कोशिकाओं और ऊतकों में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। देयरफॉर प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। शरीर की वृद्धि के लिए क्या है? प्रोटीन जरूरी है। एंड रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये क्या है? रिपेयर के लिए, शरीर के रिपेयर के लिए और शरीर को मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन क्या है? जरूरी होते हैं। प्रोटीन प्रोवाइड्स द बॉडी विथ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ इट्स डाइटरी एनर्जी। हमारा जो भोजन है, भोजन से प्राप्त होने वाले कुल ऊर्जा का 10 से 15% किसका योगदान होता है? तो प्रोटीन का योगदान होता है। एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड क्या है शरीर में? प्रोटीन है। फॉलोइंग वाटर, वाटर के बाद, जल के बाद। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मसल देन ब्लड एंड स्किन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मसल्स में, मांसपेशियों में, उसके बाद रक्त में और स्किन में, त्वचा में। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है कंप्लीट प्रोटीन। पहला है कंप्लीट प्रोटीन। दिस फूड्स कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड। हमने बताया आपको अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 में से जो 12 होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। और जो 8 होते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि जिसका हमारे शरीर में उत्पादन होता है। एसेंशियल वो है जिसका हमारे शरीर में उत्पादन नहीं होता, हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्या है? दिस फूड्स कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसा भोजन जिसमें सारे एसेंशियल वांछित अमीनो अम्ल पाए जाते हों उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सो दे मोस्टली अकर इन एनिमल फूड्स। जो भी मांस होते हैं, एनिमल का जो भी फूड्स होता है भोजन, उसमें पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? मीट में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाएंगे, पनीर और जितना भी दूध का आइटम है उसमें पाए जाएंगे, और अंडों में पाए जाते हैं। अंडा, मीट और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सब में क्या पाए जाते हैं? कंप्लीट प्रोटीन। दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंटेन्स एटलीस्ट 1 एसेंशियल अमीनो अम्ल। मतलब ऐसा भोजन जिसमें कम से कम एक एसेंशियल वांछित अमीनो अम्ल पाए जाएं उनको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन। सो देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस इन द प्रोटीन सच एज पीज, बीन्स एंड ग्रेन्स। तो प्रोटीन की क्या हो सकती है? प्रोटीन बैलेंस कम हो सकता है। तो इसके उदाहरण क्या हैं? मटर हैं, बीन्स हैं और अनाज, ग्रेन्स हैं। और तीसरा है कंप्लीमेंट्री प्रोटीन। कंप्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होता है? सो इट रेफर्स टू 2 or more फूड्स कंटेनिंग
incomplete protein that people can combine to supply complete proteins. Example, rice, beans, bread with peanut butter. ये सब किसके उदाहरण हैं? कंप्लीमेंट्री प्रोटीन के उदाहरण हैं। जब दो या दो से अधिक भोजन में क्या पाए जाते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री प्रोटीन। ठीक है, तो इसके उदाहरण हैं चावल, बीन्स, रोटी, ब्रेड और पीनट बटर। देखिए सोर्स क्या क्या है प्रोटीन का। पहला है मीट, प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क, मिल्क के जितने भी उत्पाद होंगे, एग्स है, अंडा है, सोयाबीन है और सोयाबीन का प्रोडक्ट्स है। ये सारे सोर्स है किसके? प्रोटीन के। फिर है इधर आपका मछली, सभी तरह के अनाज, सीरियल्स, पल्सेस मतलब दाल और लिग्यूम्स। ठीक है, ये सब सारा किसका उदाहरण है? सोर्सेस है, प्रोटीन का सोर्सेस है। तो अब आप देखिए लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, हमें भोजन में प्रोटीन कितना लेना चाहिए। सो द FDA रिकमेंडेड दैट एडल्ट्स कंज्यूम 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे। कम से कम कितना? 50 ग्राम प्रोटीन हमें एक दिन में चाहिए अपने भोजन में। एज पार्ट ऑफ 2000 कैलोरी डाइट, अगर हम 2000 कैलोरी डाइट लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें से 50 ग्राम किसका होना चाहिए? प्रोटीन का हिस्सा होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन रेंज ऑफ फैक्टर्स लाइक एजिंग, जेंडर, एक्टिविटी लेवल एंड स्टेटस, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी। ये जो इसका 50 ग्राम का लेवल है ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, उम्र के हिसाब से, नर है या मादा है उसके हिसाब से, आप कितना एक्टिविटी करते हो उसके हिसाब से भी, और स्टेटस, लेवल एंड स्टेटस। ठीक है, आप कितनी एक्टिविटी करते हैं, क्या एज है, मेल है या फीमेल है, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती है कि हमें प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए। लेकिन एज यूजुअल कितना चाहिए? अगर हम 2000 कैलोरी का भोजन लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन प्रोवाइड्स कैलोरीज, प्रोटीन क्या देते हैं हमें? कैलोरीज देते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन को अगर आप बर्न करिएगा, जलाइएगा, तो कितना कैलोरी देगा? 4 कैलोरी देगा। अर्थात प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई? 4 कैलोरीज हुई। सो 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 कैलोरी। अगर 1 ग्राम फैट को जलाइएगा तो कितना कैलोरी मिलेगा? 9 कैलोरी मिलेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू फैट की ज़्यादा है, किससे? प्रोटीन से। इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है और हम लेते कैसे हैं? प्रोटीन डाइजेशन अकर्स बाय 2 वेज, 2 तरह से होता है प्रोटीन का डाइजेशन, पाचन। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब उसका फिजिकली, भौतिक रूप से उसका टूटना, ब्रेक डाउन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हमारे आंतों में डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, और पाचन एंजाइम के प्रभाव से प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। फूड एंटर्स थ्रू माउथ वेयर सलाइवा प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एंड सलेवरी ग्लैंड इन्वॉल्व इन डाइजेशन। हमारे मुख में मुख गुहा होती है, मुख गुहा में जो क्या होते हैं? लार होते हैं। लार में क्या होते हैं? लार में एंजाइम होता है, सलेवरी माइलेज बोलते हैं, और वहीं से भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टोमक वेयर पेप्सिनोजिन रिलीज्ड एक्टिवेटेड बाय HCl कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड। तो क्या होता है सबसे पहले कि हमारा स्टोमक है, ठीक है, हमारा स्टोमक है। स्टोमक में क्या होता है? पेप्सिनोजेन आता है। ठीक है, स्टोमक में क्या आता है? हार्मोन एंजाइम पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंजाइम पर HCl काम करता है, और HCl के प्रभाव में पेप्सिनोजेन क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है। ये कहाँ चल रहा है? स्टोमक में। कहाँ चल रहा है ये? स्टोमक में। तो माउथ के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में पहुँचता है, और स्टोमक में क्या है? पेप्सिनोजेन एंजाइम है। HCl के प्रभाव में क्या बन जाता है? पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? जो आपके प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है, प्रोटीन को
तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? तो लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब एक से ज़्यादा अगर प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड 3 प्रोटीन, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड। तो इसी तरीके से प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जो प्रोटीन टूटेगा तो अल्टीमेटली इसको किस में टूटना है? अमीनो अम्ल में टूटना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब इस पर एंजाइम एक्ट करेगा पेप्सिन, तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा। किस में? पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स में। अब देखिए, अब उसके बाद स्टोमक के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। छोटे आंत का 3 पार्ट होता है, आपको पता होगा, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब जो भोजन, जो प्रोटीन पूरा नहीं पच पाया था, कहाँ पे? स्टोमक में, अब वो कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। सो इन इंटेस्टाइन, आंत में क्या कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन द प्रिकर्सर एंड कन्वर्ट देम इनटू पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स, रेसिड्यूज दैट आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब यहां पर आपका क्या था? डाइपेप्टाइड था, और डाइपेप्टाइड पे अब कौन सा एंजाइम एक्ट होगा? ट्रिप्सिन। ये सारे ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन वगैरह कहाँ है? पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज का एंजाइम है। और काइमोट्रिप्सिन, अब डाइपेप्टाइड जो बना था स्टोमक में, अब वहां पर लगेगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको किस में? एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। तो पाचन क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण। तो कार्बोहाइड्रेट जटिल है, लेकिन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में टूट जाता है। उसी तरह प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो पहला क्या होगा कि स्टोमक में वो डाइपेप्टाइड बनेगा, और फिर छोटी आंत में जब डाइपेप्टाइड पहुंचेगा तो वहां पर एंजाइम ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन काम करेगा, और वो क्या करेगा? अमीनो अम्ल में इसको रूपांतरित कर देगा। ठीक है, दिस इज क्रूशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसीलिए क्या है, हमने कहा आपको कि एसेंशियल अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका शरीर में उत्पादन नहीं होता है, केवल उनको हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। तो छोटी आंत में इस तरह से क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, अंगुली के आकार की संरचना होती है, इसको हम विलाई कहते हैं। और क्या बना था यहाँ पर? आपका अमीनो अम्ल बना था। अब एमिनो अम्ल कहाँ बना था हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है, और छोटी आंत में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसको विलाई कहते हैं, और अमीनो अम्ल विलाई के माध्यम से रक्त में चला जाता है, और रक्त के थ्रू शरीर के विभिन्न जगहों पर पहुंचा दिया जाता है। सो क्रूशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो भोजन से आए हैं, जो एसेंशियल हैं, जिनका शरीर में निर्माण नहीं होता है, उनको क्या होता है? अवशोषण करके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। दैट कैन नॉट बी बायोसिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। अब देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू लो प्रोटीन इंटेक ऑफ डाइट। अगर भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम है तब हमें क्या होगी? शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ प्रोटीन डाइट इज ऑफ मेजर कंसर्न स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, जो बच्चा है, बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए बच्चों में तो उनकी वृद्धि और विकास क्या होगी? रुक जाएगी। इट कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन, उनमें क्या हो सकता है? कुपोषण हो सकता है, एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग, उनके जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, लेकिन शरीर का वृद्धि विकास कौन करता है? प्रोटीन करता है। सो अ डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो अराइज इफ अ पर्सन हैज अ हेल्थ कंडीशन सच एज एन ईटिंग डिजॉर्डर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन पचता ही नहीं है,
तो प्रोटीन नहीं पहुंचता है तो प्रोटीन कम लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो सकती है शरीर में। सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस, कुछ अनुवांशिक, ऐसे अनुवांशिक बीमारी समझ लीजिए या अनुवांशिक क्रिया समझ लीजिए या अनुवांशिक लक्षण हो गए, ऐसे व्यक्ति जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ही प्रोटीन नहीं पचता है या प्रोटीन खा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इनमें भी जब ये खा नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे, तो प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द लेटर स्टेजेज ऑफ कैंसर, कैंसर का जो अंतिम स्टेज होता है उसमें भी प्रोटीन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है। डिफ़िकल्टी एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में इस तरह से विलाई होते हैं, तो किसी किसी मनुष्यों में, जीवों में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन का पार्ट इनकम्प्लीट रह जाता है या पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी प्रोटीन की क्या हो सकती है, शरीर में कमी हो सकती है। ड्यू टू गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जब गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हम कराते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, जो विलाई है, विलाई नष्ट हो जाते हैं, जिससे अवशोषण नहीं हो पाता अमीनो अम्ल का। तो एसेंशियल अमीनो अम्ल का अगर अवशोषण नहीं हो पाया तो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, एसेंशियल वांछित अमीनो अम्ल की कमी हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या क्या लक्षण है। वीक एंड सोर मसल्स, मसल्स भंगुर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, मांसपेशियां। इंक्रीज्ड वाटर रिटेंशन, शरीर में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, रिटेन करने लगेंगे, बढ़ती चली जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी कि शरीर में वाटर को हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। ड्राई स्किन एंड रैशेस, स्किन जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी, सूखे हो जाएंगे, उनमें रैशेस हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वेट लॉस, जो भार है, भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंजाइटी, उत्तेजना, नौजिया, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी, स्किन अल्सर, जो त्वचा में जो घाव हो जाता है उसको स्किन अल्सर कहते हैं। बेड सोर्स, बेड सोर्स भी एक तरह का स्किन का घाव ही है, स्किन का वाउंड्स ही है। लंबे समय तक जो बेड में पड़े रहते हैं उनमें क्या होता है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी ज़्यादातर ऐसे कंडीशंस कहाँ होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी के कारण लंबे समय तक बेड पे पड़े रहते हैं तो उनमें बेड सोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। उससे क्या होता है कि जो बेड होता है वो बेड उन पर एक प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से उनमें घाव हो जाता है। जो भी स्किन, जो भी बॉडी का पार्ट टच में है स्किन का, वहाँ पर वो घाव करने लगता है। तो आजकल तो आप देखेंगे कि बेड शोर को प्रिवेंट करने के लिए बेड्स आते हैं, एयर फीलिंग बेड आता है। तो ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक बेड पे पड़े रहते हैं बीमारी के कारण, उनको बेड शोर वाला, बेड शोर एलिमिनेटेड बेड दिया जाता है, ठीक है। सो डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। पहला है मरासमस, क्वाशीरोरकर, सुनते होंगे, बड़ा फेमस नाम है। प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, कैकेक्सिया एंड मेंटल रिटार्डेडनेस, मेंटल रिटार्डेडनेस मतलब मानसिक असंतुलन। तो देखिए मरासमस क्या होता है, मरासमस और क्वाशीरोरकर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है। मरासमस क्या है, मरासमस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। जब प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी होगी तो हम क्या बोलेंगे इसको, मरासमस, मैरासमस। और अगर केवल प्रोटीन की कमी है, ओनली प्रोटीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाशीरोरकर, ठीक है। तो क्वाशीरोरकर मरासमस में अंतर याद रखिएगा, डिफरेंस, कि अगर प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी डिफिशिएंसी हो रही है तब क्या हो रहा है, मरासमस, और केवल प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्वाशीरोरकर। ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, आप देखेंगे, क्योंकि शरीर के वृद्धि विकास केवल प्रोटीन करता है, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शरीर का वृद्धि विकास रुक जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज के कारण क्या होता है, मरासमस होता है। एफेक्ट इन्फेंट, नवजात जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। एंड वेरी यंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे होते हैं उनमें प्रभावित करता है। ऑफन रिजल्टिंग इन वेट लॉस, मरासमस में क्या होता है, वेट जो होता है बच्चे का वो
लगातार ह्रास होते रहता है, उसमें लगातार कमी होती रहती है। एंड डिहाइड्रेशन, उनमें से क्या होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम है जो है वो क्या होते हैं, जल के साथ बाहर निकलते रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। मरासमस कैन डेवलप इनटू स्टारवेशन, मरासमस आगे चलकर किस में विकसित हो जाता है, भूख ही में। जैसे भूख से पीड़ित व्यक्ति होता है, स्टारवेशन उसी को बोलते हैं जो भूखा रह जाए। एंड कॉज डेथ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और अंत में बच्चे की मृत्यु हो सकती है। क्यों मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में जो वांछित न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। ठीक है। पीपल विथ मरासमस अपीयर्स बोनी, जो भी बच्चे होते हैं अगर वो मरासमस से पीड़ित हैं तो उनके शरीर में कोई मांस नज़र नहीं आएगा आपको, बस ढांचा नज़र आएगा हड्डियों का। ठीक है। विथ लिटिल मसल्स टिश्यू, उनमें जो मसल्स होते हैं बड़ा कम रह जाता है, केवल नरकंकाल ही दिखेगा आपको, कंकाल है ना, केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखेंगी। क्यों मसल्स नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन ही मेन उत्तरदायी है मसल्स के विकास के लिए। तो प्रोटीन की कमी है तो मसल्स की कमी है, इसलिए उसमें केवल ढांचा दिखाई देता है। क्वाशीरियोरकर इज ए डिजीज काउज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट्स, भोजन में प्रोटीन की अगर कमी है तो क्या होगा, क्वाशीरियोरकर। यहाँ कैलोरी की बात नहीं कर रहे हैं हम। कंटेन्स कैलोरी मोस्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सच एज याम्स, राइस एंड बनानाज, इनमें कैलोरी और कैलोरी केवल प्रोटीन से नहीं आ पाते हैं, केवल कहाँ से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे यम्स, राइस और बनाना से। इट यूजुअली अफेक्ट्स ओल्डर चिल्ड्रेन, ओल्डर मतलब बूढ़ा बच्चा नहीं, जो बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल का हो गया उसको। पीपल, ऐसे व्यक्ति जो क्वाशीरियोरकर से पीड़ित होते हैं। अपीयर्स पफी इन द एब्डोमेन एरिया फ्रॉम रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, उनके पेट में क्या होता है, बहुत फ्लूइड भर जाता है जिससे पेट निकला हुआ प्रतीत होता है। बच्चा में मांसपेशी नहीं रहेगा, बच्चा है लेकिन उसका पेट निकला होता है, बाकी शरीर में कोई मांसपेशी नहीं होती है। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं क्वाशीरियोरकर का, इंक्लूड फैटिग, इरिटेबिलिटी, डायरिया, स्टंटेड ग्रोथ मतलब अल्प ग्रोथ, अल्प विकास, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। ठीक है। प्रोटीन एंड प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस डेफिशिएंसी क्या होता है। सो डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस आर इनहेरिटेड कंडीशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित हो रहे हैं। दैट कॉज एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, अगर प्रोटीन सी की कमी है और प्रोटीन एस की कमी है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं जम पाता है। अगर सामान्य रूप से रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, छोटे से छोटे एक्सीडेंट में भारी मात्रा में रक्त का स्राव शरीर से हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सिम्टम्स फॉर दिस डेफिशिएंसीज इंक्लूड रेडनेस, पेन, स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, जो भी प्रभावित भाग होगा वो कि उसमें लालिमा आ जाती है, दर्द होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है। पीपल विथ दिज प्रोटीन डेफिशिएंसीज नीड टू बी केयरफुल, उनको भविष्य में बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना, अबाउट एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, अर्थात उनको चोट लगने से बचना चाहिए जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग की नौबत ना आए। सच एज प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक बेड रेस्ट भी उनको नहीं करना चाहिए जिससे ब्लड क्लॉट ना होने लगे। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसीज का क्या क्या इलाज है। प्रोटीन सप्लीमेंट, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए, प्रोटीन शेक्स पीना चाहिए, प्रोटीन बेस्ड मेडिसिन वैक्सीन्स लेने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। लीवर, मीट, एग, पोटैटो, योगर्ट, ओट, सीड्स, पीनट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्या क्या फायदा है। प्रिवेंट डायबिटीज, ये डायबिटीज से रक्षा करते हैं। सेव्स फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। व्हेन प्रोटीन लेवल इज हाई फैट विल बी लो, अगर प्रोटीन का लेवल आप हाई करेंगे तो वसा आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
कोलेस्ट्रॉल कंटेंट डिक्रीज, और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है प्रोटीन के लिए? प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वेरियस फंक्शन इज प्लेड, इसके बहुत सारे योगदान के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑप्टिमम एंड बैलेंस्ड अमाउंट इज रिकमेंडेड, बैलेंस प्रोटीन हमें लेना चाहिए। इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज सीवियर डिजीज, इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेना भी बुरा माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। एक्सेस प्रोटीन लेना भी ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए प्रोटीन का, आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा। हाई लेवल ऑफ एनिमल प्रोटीन इज मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी मोर देन सीवीडी एंड कैंसर, कैंसर से व्यक्ति की मौत होती है, उससे कहीं ज़्यादा किससे मौत होती है? अत्यधिक एनिमल प्रोटीन के सेवन से भी मृत्यु होती है। तो हमें प्रोटीन कैसा लेना है? हमें प्रोटीन लेना है एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड रूप में। तो दोस्तों ये था हमारे प्रोटीन के बारे में जानकारी। अब प्रोटीन के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा लिपिड्स हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पाचन तंत्र की शुरुआत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।